हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अब्दिक आई एम चिंतानावाला। तो दोस्तों, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक के बारे में स्टडी करेंगे। पहले सोचेंगे कि इस रूब्रिक को हमको यूज कैसे करना है। उसके पहले हमको जानना जरूरी है कि इस रूब्रिक का मतलब क्या है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक है। सो टुडे विल डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूब्रिक एंड देन ट्राई टू सी हाउ टू अप्लाई इन आवर पेशेंट्स। सो सबसे ये रूब्रिक है इंट्रोस्पेक्शन। INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या? इंट्रोस्पेक्शन मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ मतलब अपने खुद के कॉन्शियंस को, अपने खुद के थॉट्स को, अपने खुद के फीलिंग्स को एग्जामिन करना कि भाई मैं कैसा हूं, मैंने क्या क्या सोचा है, मैं क्या सोचता हूं। इसका मतलब है इंट्रोस्पेक्शन का मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम साइकेट्री में बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि अपने खुद के ही मेंटल स्टेट या के बारे में सोचना, या खुद के स्पिरिचुअल कंटेंट के बारे में सोचना, या अपने खुद के सोल के बारे में सोचना कि मैं कैसा हूं, मेरे को कैसा होना चाहिए था। इसका मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। और ये आदमी कब करता है कि जैसे एक सिचुएशन में हम आ गए तो हम हमेशा सोचते हैं सिचुएशन मेरे वजह से आई है, मैंने ये गलती की है, मेरे वजह से ऐसा हुआ है। हम उसको बहुत बार सोचते हैं और अपने आप में ही इवेल्युएट करते, एग्जामिन करते कि ये क्यों हुआ, ये मेरे वजह से हुआ है क्या। इंट्रोस्पेक्शन अपनी खुद की पर्सनैलिटी को हम एग्जामिन करते, अपने खुद को ही एग्जामिन करने की कोशिश करते, अपनी पर्सनैलिटी को या फिर अपने एक्शंस को, या फिर ये चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी फीलिंग्स जो है इसके वजह से हम आज यहाँ पे हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये है, पेशेंट जब बोलता है कि हमको कि भाई डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैंने अपने दिल में झांक के देखा है कि ये जो चीज हुआ है ये मेरे वजह से हुआ है, मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी पर्सनैलिटी ऐसी, इसके वजह से मैं ऐसा हूं। इसका मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। मीन्स इंट्रोस्पेक्शन इज अ जस्ट सिंपल self examination to see inside ourselves, to see our conscious thoughts, to see our feelings, to examine and to understand कि in this situation if I am there, it is because of me, and because of this problem I have landed here. This is the meaning of introspection, or you can also say in psychology it is called self analysis, or you can say self examination and your own personality. This is the meaning of introspection. A person comes and tells you in the whole case taking, sir, the whole scenario or the whole my picture of life is because I am like this. I have thought for this for years now, and I find because of this I have this problem. Because of this I have this problem. And the patient says the present state is that is it because I am responsible for this, because I am XYZ. This is my nature. This is my examination. So this is called as self examination और इंट्रोस्पेक्शन। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। ये रूब्रिक में काफी डेप्थ है। जब आदमी अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करता है तो वो अपने आप से मिरर दिखता है अपने आप को कि मैं कैसा हूँ, हु एम आई। ही कैन सी द मिरर ऑफ हिमसेल्फ. That is introspection, a very very important rubric. And you have to understand the cross references, because whenever a patient is trying to tell you this, always understand why. So the first cross reference that comes to my mind is absorbed, or the patient is buried in thoughts. एक पेशेंट अपने ही थॉट्स में गुंथाड़े में पूरा बरीड है, वही सोच रहा है हमेशा। इसलिए सेकंड क्रॉस रेफरेंस आता है ब्रूडिंग। देखिए, ब्रूडिंग कितना सिंपल लगता है, हम हर पेशेंट में अप्लाई करने की कोशिश करते, पर डेप्थ देखिए, ब्रूडिंग का मतलब भी हो सकता है इंट्रोस्पेक्शन। सो ब्रूडिंग आल्सो बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस रेफरेंस टू द रूब्रिक इंट्रोस्पेक्शन. So introspection, we see absorbed, buried in thoughts. We have seen brooding, or you can say dwells on past disagreeable things. See the डेप्थ ऑफ, वो सोचता है कि मैंने लाइफ में ये किया, इसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ. He thinks he has done so much in life, so much wrong or so much right, or so he has done this, he has hurt somebody, and now he feels because of that I've landed up here. That is introspection. Or you can say reflecting, a very very important state of mind. Or you can say self meditates.
self meditates. Again, a very important cross reference for introspection. As you go further, a man in introspection tries to talk to himself. So talk himself to, अपने आप से बात करना शुरू करता है कि मैं ऐसा क्यों हूं. That is also a very, very important cross reference for introspection. So my dear friends, understand the depth of the rubric first. Or you can say theorizing, also a very, very important cross reference for introspection. Or you can say thoughtful. Thoughtful also becomes a very, very important cross reference to introspection. So I have just tried to give you a very specific answer, a very specific explanation, and a very specific cross reference to introspection. I don't want to stretch the video too far, giving big examples, being long cases, so that you're confused what to take. I am very short, very precise, and I hope you understand the meaning of cross reference. ये मैं चाहता हूं कि ये रूब्रिक एक्सप्लेनेशन हो, पेशेंट्स लैंग्वेज, पेशेंट कैसी बोलेगा, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं शॉर्ट वीडियो में. बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे. पर आपको जानना जरूरी है, ये क्रॉस रेफरेंस है, ये रूब्रिक है, और ये रूब्रिक का मतलब है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. एक तो रूब्रिक का लिटरल मीनिंग डिक्शनरी में क्या है, और ये रूब्रिक हमारे पेशेंट पे हमने को कैसे देखना है, ये बहुत जरूरी है. और फिर क्रॉस रेफरेंस. सो अंडरस्टैंडिंग द रूब्रिक just by dictionary language will not serve a purpose. You have to understand how will the patient tell us, and then we can apply that rubric in that patient. So my dear friends, in this short video, I have tried to explain the rubric introspection. If you like this video, do share and subscribe. Thank you.